संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आम जन की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। इसके चलते 114 कंपनियां दंगा प्रतिरोधी उपकरणों के साथ सीमावर्ती तथा अन्य संवेदनशील जिलों में तैनात की गई हैं। इसमें से 64 कंपनियां अर्धसैनिक पुलिस बलों की हैं तथा 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शरारती तत्वों तथा उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी, ड्रोन इत्यादि की भी मदद ली जा रही है। हरियाणा पुलिस आम जन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में होने वाले किसी भी अप्रिय परिस्थिति से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अब हरियाणा किसी भारत के दो राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं जो हमें जो नजर आ रहा है। अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं, इससे लोगों को तकलीफ होती है। हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहाँ रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से, और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता, हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक औरत थी आगू, उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए। आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे थे, टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, जो लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है। जो मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्स को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है, वो हमारे अक्स को से हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई है, हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की, वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है जिस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे, इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून वो कह रहे हैं, इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है। हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें कि आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए, हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था, आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन
खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है, जिन्होंने कहा था C2 प्लस 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे। उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था, तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया भी एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा, आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आप जो दिया 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते।